इस देश के अंदर हर कोई सियासत में सिर्फ पैसा कमाना आता है, नाम कमाने आता है। मैं लोगों की खिदमत करने आया हूँ। कौम की खिदमत करना ही सबसे अच्छी इबादत है। नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप तमाम लोगों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं मदनपुरा में। यहां पर आपको बता दें कि मूसा मोमिन वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का ये ऑफिस है, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़े तादाद में यहां पर भीड़ जो है वो रोज इस तरह की भीड़ जो है वो लगती है, क्योंकि जिस तरह की ज़रूरतों की जो चीज़ें होती है, चाहे बात की जाए पैन कार्ड की, आधार कार्ड की या फिर किसी बैंक में अकाउंट ओपनिंग की, तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पर दी जाती है। हमारे साथ खुद मूसा मौजूद है, मूसा मोमिन हमारे साथ मौजूद है, जो इस चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष भी है। क्या कहना चाहेंगे, कब से ये सेवा आपने शुरू की हुई है और क्या मकसद रहा इसके पीछे? देखो, ऐसे 35 साल मेरी ज़िंदगी सियासी सोशल वर्कर में गुजरी है, लेकिन मैंने बड़ी सोच समझकर जब मैंने देखा कि हमारी कौम को, हमारे इस इलाके के लोगों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, सीनियर सिटीजन कार्ड की बहुत ज़रूरत है। ये सेंटर मैंने अपने ज़ाती खर्च से मैंने खोला है और आवाम की खिदमत का मेरे को एक जज्बा है, तो मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 10 बजे से रात को 10, 11, 12 बजे तक हमारा सेंटर चलता है। हमारे सेंटर में लगभग 27 स्टाफ हमारे साथ में काम करते हैं, लेडीज़ जेंट्स सब मिला के। आप देख सकते हो कि जो भीड़ लगी है ये हर रोज़ की भीड़ रहती है। हम एक मैसेज देना चाहते हैं, लोगों का काम करना चाहते हैं। हमारा मकसद सिर्फ लोगों का काम करना है और लोगों के डॉक्यूमेंट की इम्पोर्टेंट इतना बड़ी लोगों को दुश्वारी आती है, जो हम यहाँ पे करने के लिए बैठे हैं। इसके अलावा मूसा जी, आपसे एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे कि ये जो भीड़ है, ये रोज़ इसी तरह की भीड़ यहाँ पर लगती है और क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जाती है, चाहे बात की जाए आधार कार्ड की, चाहे बात की जाए पैन कार्ड की या फिर बैंक में अकाउंट ओपनिंग, इसके अलावा क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जाती है? हम लोग ये भीड़ जो है ना, हर रोज़ का मामला है। ये पूरे इस इलाके के अंदर, साउथ बम्बई के अंदर सिर्फ वाहिद एक सेंटर है जहाँ पे एक ही सेंटर के अंदर हर काम होता है। यहाँ पे हम लोग संडे के दिन एसएससी के बच्चों लोगों के लिए मराठी क्लासेस टीचर रखे हैं जो फ्री में होता है। यहाँ पे मेहंदी क्लासेस है, यहाँ पे फैब्रिक पेंटिंग क्लासेस है, यहाँ बड़े लेडीज़ लोगों को हम कुरान शरीफ सिखाते हैं। मतलब मैं तरह के बोलने का मतलब ये है कि हम लोग ने तालीम के ऊपर और लोगों के डॉक्यूमेंट जो ज़रूरत है उसको बनाने की जिम्मेदारी ली है, जो फ्री में हम लोग ये काम करते हैं। और मुझको खुशी है क्योंकि मैं आज लोगों के लिए कुछ कर सका, मैं कुछ काम कर सका। अब चीज़ आवाम से पूछो कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। जी बिल्कुल, आवाम से हम ज़रूर पूछेंगे, लेकिन उससे पहले मूसा जी, हम चाहेंगे कि आप एक बार पूरा जायज़ा हमको बताएं कि यहाँ पर किस तरह का काम होता है, कौन कौन से सेंटर्स कहाँ कहाँ पर रखे हैं। ये जो काउंटर यहाँ पर बना हुआ है, ये काउंटर किस चीज़ के लिए है ये बताइए, और फिर लगातार जो एक एक का जो काउंटर्स लगे हैं उसके बारे में जानते हैं। पहले तो आपको बताऊं कि पहला जो हम लोग पेटीएम जो काउंटर है, ये हम लोग फ्री पेटीएम हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। यहाँ पे जीरोस मशीन है, हम लोगों के लिए जीरोस मशीन रखे हैं। लेमिनेशन यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे नया आधार कार्ड का एनरोलमेंट होता है, फ्री में होता है। यहाँ पे हम लोग कोई भी आधार कार्ड में करेक्शन होता है वो लोगों के लिए करते हैं। या हमारे मतलब गेस्ट आए, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों के लिए स्मार्ट कार्ड बना रहे हैं, जो आधार कार्ड का जो स्मार्ट कार्ड होता है वो बना रहे हैं। इस सेंटर यहाँ पे स्कूल के प्रोजेक्ट हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स के लिए, वो हम लोग यहाँ बना रहे हैं। यहाँ पे हमारी बैंकिंग सर्विस है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हम लोगों ने ना केनिया अकाउंट है वो लोगों के लिए खोलते हैं। यहाँ पे हम लोग पैन कार्ड बनाते हैं, यहाँ पे लोगों को सीनियर सिटीजन कार्ड बनाते हैं। दरअसल बोलने का मतलब क्या है कि हर जो डॉक्यूमेंट जो कॉमन पीपल को ज़रूरत है वो सब हम लोग यहाँ लोगों के लिए हेल्प करने के लिए काम सेंटर खोल के रखा है और काम करते हैं। जी बिल्कुल, और जाहिर सी बात है, इस तरह का जब सेंटर ओपन होता है तो लोगों को काफ़ी फैसिलिटी मिल जाती है, काफ़ी सहूलियत मिल जाती है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से ये फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती रही है, कई सारे काउंटर्स, अलग अलग काउंटर्स बना दिए गए हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे मोहल्ले में जो ये सईद मूसा साहब ने जो ये एक्टिविटी सेंटर जो चालू किया है, इससे आवाम में ना बहुत फ़ायदा हुआ है आवाम को। और हर कोई आता है इधर पे, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, और जो भी मसाइल मराठी जैसे स्कूल से मदरसों का काम हो रहा है, बहुत से ऐसे काम हैं
जो इन्होंने बखूबी निभाया है और ये 25 बरस का इनका एक्सपीरियंस ये आज जो इनको ये मकाम पर लेकर आ गया है और ये अभी समाजवादी पार्टी से भी खड़े हो रहे हैं और हम लोग इनको पूरा जिताने की कोशिश करेंगे इधर, क्योंकि कौम की खिदमत का जज्बा जो है वो सईद मूसा में है। और इसके अलावा और भी यहाँ पर लोग मौजूद है, यहाँ पर महिलाएं मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है और यहाँ पर क्या आप कर रही हो? मेरा नाम नाजमा यासीन है, मैं यहाँ कैंपेनिंग कर रही हूँ इन लोगों के साथ में। इसके अलावा ये जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, आधार कार्ड की बात करें, पैन कार्ड की बात करें, उसका लाभ आप कितना उठाते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं यहाँ पे काम कराने, क्योंकि इनका काम अच्छा है, इस वजह से। इसके अलावा और क्या कहना चाहिए? इसके अलावा यही कहना चाहेंगे कि ये इंशाल्लाह आ जाएं तो इससे बढ़कर काम करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम महिलाएं मौजूद है, लोग मौजूद है और साथ ही साथ सभी लोग यहाँ पर मौजूद है और वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर पैन कार्ड, आधार कार्ड, इस तरह की जो सर्विस होती है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। हमारे साथ महिला मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे आप यहाँ पर क्या करने के लिए आई है? पैन कार्ड बनाने या आधार कार्ड बनाने? आधार कार्ड। तो कैसा लग रहा है आपको, आपको जो फैसिलिटीज दी जा रही है यहाँ पर, खुश है उससे? बहुत खुश, बहुत एफिशिएंट और अमेजिंग सर्विस था आज। थैंक यू। इसके अलावा कितने दिन से आप परेशान थी और अब आप आधार कार्ड यहाँ पर बनाने के लिए आ रही है, कितनी जल्दी बन गया आपका? जल्दी बन गया, बहुत जल्दी बन गया। कहीं ना कहीं लोग जो है वो खुश यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सर्विस क्योंकि यहाँ पर दी जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे आप? ये मूसा सर्विस प्रोवाइडर जो है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों के डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। और हम चाहते हैं कि जो लोग इलेक्शन जीत कर आते उनसे हमको ये उम्मीद नहीं रहती ना वो ये काम करते, और ये माशाल्लाह इनकी वाइफ यहाँ से खड़ी हो रही है और हम चाहते हैं कि ऐसे ही लोग जीत कर आवे। जो लोगों का जीतने से पहले काम कर रहे हैं तो वो जीतने के बाद कितना करेंगे, तो ऐसे उम्मीदवारों को हमारे को इलाके में ज़रूरत है। जी जाहिर सी बात है, इन दिनों जिस तरह से कैशलेस की बात जो चल रही है उसको लेकर भी खासा ध्यान रखा गया है। पीटीएम की व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है। आपसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे? पीटीएम खास तौर पर आजकल जिस तरह से कैशलेस की बात हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए मूसा सर्विस प्रोवाइडर ने पीटीएम के अकाउंट ओपनिंग करने के लिए भी यहाँ पर फैसिलिटी दी गई है। अकाउंट ओपनिंग की भी फैसिलिटी दी जा रही है। बैंक में अकाउंट जिसका नहीं है वो लोग यहाँ आकर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। कहीं ना कहीं कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो लोगों की रोजमर्रा की जो जरूरतों की जो चीजें हैं, चाहे पैन कार्ड की बात करें, आधार कार्ड की बात करें, बैंक अकाउंट की बात करें, जो ज्यादातर पिछड़े वर्ग के लोगों के पास नहीं होता है, ऐसे में इस इलाके में इस तरह से जो कार्य मूसा कर रहे हैं कितना सही लगता है आपको? सबसे पहले मैं सईद मूसा साहब को मुबारकबाद देता हूं क्योंकि इस इलाके में बहुत सारे लोग कैंडिडेट जीत के आते हैं, उनसे ही हमें उम्मीद कभी नहीं दिखाई दिया। अलबत्ता हमें ही नहीं, जितनी भी माँ बहनें यहाँ आती हैं, जईफ आते हैं, बूढ़े आते हैं, सबका काम में मसरूफियत रहते हैं। हमेशा देखते हैं काउंटर बड़ा रहता है। ज़ईफ़ आए, बूढ़े आए, जवान आए, जो भी आए, जिस काम से आए, बैंक अकाउंट के लिए आए, पैन कार्ड के लिए आए, आधार कार्ड के लिए आए, इन्होंने कभी नहीं, इनका नो तो बोला ही नहीं इन्होंने। लेकिन हम जिनसे भी एक पॉलिटिशियन में आने के बाद जब पावर मिल जाता है, उन लोगों के अंदर ये बात नहीं मिलती कि हम ऐसा करें। लेकिन एक आदमी ऑलरेडी एक मेहनतदार, इस ईमानदार, इनको अपने कौम की खिदमत करने का एक मौका मिले। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इनके कौम के लिए इनके दिल में बड़ा जज्बा पैदा करे और ऐसा हजार मूसा, सईद मूसा पैदा हो कि हम जैसे भाई के काम आए। और जितने भी मेरी माँ बहन हैं जिनके पास कुछ नहीं है, अल्लाह ताला उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करे। सईद मूसा, हमारी साइदा भाभी, रुखसाना भाभी खड़ी हो रही हैं ये वार्ड से 211 से, तो मैं कहूँगा कि ये तो बहुत मेरे लिए तो बड़ी खुशनसीबी की बात है कि कम से कम ऐसे मूसा 212 से, तो ऐसे पहली बार ऐसा कैंडिडेट मुझे मिला जो जीतने के पहले ही इतना सारा काम किया। और अल्लाह जाने जब जीत लेंगे तो क्या करेंगे। यहाँ की जनता जानती है कौन अच्छा है कौन बुरा है। हम जनता को कभी उल्लू नहीं बना सकते, जनता हर तरफ से जानती है। और मैं सबसे पहले तो बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे मेरा आधार कार्ड भी नहीं था, वो हुआ, पैन कार्ड नहीं था, वो हुआ, बैंक अकाउंट नहीं था, वो हुआ, माशाल्लाह सब कुछ मुझे यहाँ से मिल गया। और जो लोग जीते हुए कैंडिडेट थे, मैं जब उन्हीं के बाद चक्कर लगाया ऑफिसों का, तो उन्होंने आ जाओ, कल आओ, कल आओ, कल आओ, परसों आओ, लेकिन उनसे उम्मीद मुझे नहीं मिली। लेकिन डूबे हुए सूरज के आगे मुझे सुबह का सवेरा नजर आया। तो मेरे लिए तो लाखों हजार सलाम सईद मूसा साहब पर, उनकी बेगम रुखसाना साहिबा पर कि अल्लाह करे वो जीत जाए और जो हम लोगों की ख्वाहिशात है अल्लाह ताला पूरी करे। और हम चाहते हैं कि ऐसा कैंडिडेट हजारों जन्म में मूसा सईद पैदा हो और कौम की खिदमत करे।
जब ये नहीं है कुछ तब इतना सारा काम अंजाम दिया, जब ये जीत जाएंगे तो अल्लाह जाने क्या क्या होगा, ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, हम आज हैं कल नहीं। लेकिन मेरी दुआएं इनके साथ हैं, इनकी वाइफ पर है कि अल्लाह ताला उनको बहुत बहुत ज़्यादा खैर अता फरमाए। ये हम जैसे लोगों की दुआ है। खुदा तो कहीं ना कहीं दुआएं लोग जो है वो दे रहे हैं। महिला भी हमारे साथ मौजूद है, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे जो फैसिलिटी यहाँ पर दी जा रही है। आप यहाँ पर क्या बनाने के लिए आए? पैन कार्ड, आधार कार्ड? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमेरा अंसारी है। मैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड बनाने आई हूँ। ये काफ़ी सालों से हमारे साथ मतलब सोशल वर्क करते जा रहे हैं। टुडे आई एम 26 इयर्स ओल्ड और मतलब लाइक माशाल्लाह मेरे स्कूल का एडमिशन इन्होंने किया था। जब मेरा एडमिशन कहीं नहीं हो रहा था, मेरे फादर अब्रॉड में थे, तो मेरा एडमिशन किया था इन्होंने। आज मैं 26 इयर्स की हूँ, तो मतलब काफ़ी सालों से ये अपना काम बखूबी करते जा रहे हैं। आज ये पॉलिटिक्स में मतलब कुछ थे नहीं, लेकिन आज इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह जीतेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि अभी तक ये करते आ रहे हैं। जब कुछ बने नहीं थे तो इतना किया है, तो हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह ये जीत जाए। चलिए, इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर कई प्रकार के क्लासेस भी चलती है, चाहे मेहंदी क्लासेस की बात करें या अन्य क्लासेस की बात करें, तो यहाँ पर वो फैसिलिटी भी दी जाती है और वो भी मुफ्त में भी दी जाती है। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम और क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शबाना है। हम लोग यहाँ सिलाई क्लास चलाते हैं, काफ़ी तादाद में बच्चियाँ आती है और अच्छा सब सीख भी रहे हैं। बार बार बच्चियाँ कहती हैं कि क्लास की जगह बढ़ाई जाए और हम लोग को रोज़ आना बुलाया है। हालांकि ये संडे सिर्फ क्लास चलती है। हम लोग ऐसा है कि हर बार बोलते सर को बोलो और है ना हमारी जगह बढ़ाओ और हमारी क्लास के दिन बढ़ाओ, और हर बोलते हैं कि ना हम घर में यही बोलते हैं कि ना हम लोग सर को वोट देने के लिए बोलेंगे कि साइकिल को ही आगे बढ़ाओ और जिताने की कोशिश करो, क्योंकि उनका काम देखकर बच्चे इतनी खुश है कि घर में जाके अपनी अम्मी अब्बू को बोलते हैं कि सर इतना अच्छा हम लोग को सिखा रहे हैं और हम लोग को इतना अच्छा हुनर दे रहे हैं, तो उनको वोट दोगे तो हम लोग को आगे क्लास मिलेगी और हम लोग और आगे अच्छा सीखेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि मूसा मोमिन वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ये सारे वो सर्विसेज है जो प्रोवाइड की जाती है। चाहे बात की जाए सीनियर सिटीजन कार्ड की, कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वो जो लिस्ट है वो दिखाए, एक बार अपने कैमरे में कैप्चर करे। सीनियर सिटीजन कार्ड, आधार कार्ड और साथ ही साथ आधार कार्ड के जो करेक्शंस होते हैं, स्मार्ट कार्ड होते हैं, पैन कार्ड, पेटीएम और लेमिनेशन वगैरह, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर है वो है। कुरान के लिए स्पेशल क्लासेस महिलाओं के लिए रखी जाती है, मेहंदी क्लासेस रखी जाती है, साथ ही साथ फैब्रिक पेंटिंग और इस तरह की जो फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पर दी जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो आवाम है वो इसका लाभ उठा सके। मूसा जी, एक बार फिर मैं आपके पास आऊँगा, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर जब आप आए थे? पिछले कई सालों से आप समाज सेवा में लिप्त है, कई समाज सेविक जो काम होते हैं वो आप करते आए हैं। क्या आपको सबसे ज़्यादा कठिन लगा और अब तक का जो सफ़र रहा आपका वो कैसा रहा है और सबसे ज़्यादा कठिन कौन सा काम आपको लगा? सलमान भाई, मैंने क्या किया था, यहाँ पे कई साल पहले कैंप लगाया था और उस कैंप के अंदर मैंने महसूस किया कि हमारी आवाम को इसकी बहुत ज़रूरत है। और उस कैंप के अंदर मेरे को 15 से 20 हज़ार रुपया खर्चा आया था। मैंने बोला अब कैंप की ज़रूरत नहीं है, लोगों के परमानेंट की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत जदोजहद करके 15-20 लाख रुपया खर्चा करके पूरा सब सिस्टम मैंने ख़रीदा, गवर्नमेंट के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड किया और हमारे जितने भी स्टाफ है उन लोगों को मतलब इसकी मालूमात दे के उनको पास करा के हमारे माँ बहनें, हमारे बेटे लोग तकरीबन 27 स्टाफ है जो लोगों को यहाँ पे रोज़ी मिली हुई है। और वो माशाल्लाह मेरे को नाज़ फ़ख्र है, ऐसा स्टाफ हमको जो मिला है वो सुबह 10 बजे से रात को 10, 11, 12 बजे तक लोग काम करते हैं। मैंने उनको जो मुआवजा दे रहा हूँ वो ना के बराबर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जो खिदमत ये कौम की कर रहे हैं, मैं तो चाहूँगा कि ज़िंदगी में आगे बढ़ें। अच्छा स्टाफ हमको जो मिला है, जो कौम के लिए जो काम कर रहे हैं, मेरा से ज़्यादा उनका हक है, उनका काम है। मैंने तो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट किया है, एक जिम्मेदारी सबको लेके सबको यहाँ पे बिठाया है, काम असल तो ये लोग कर रहे हैं। मैं तो इतना समझता हूँ कि बच्चों की मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी और आने वाले में इनका बच्चों का भी और लड़कों का मुस्तकबिल रोशन हो। हमारे इलाके के अंदर वाइस सेंटर है जो अगर नकाब और पर्दे में भी अगर आते हैं तो हमारा लेडीज स्टाफ उनके लिए कोऑपरेट करके और वो भी यहाँ पे हिजाब नकाब में वो काम करते हैं। हर कौम के लोग इधर पे आते हैं, हर डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, दुआएं दे के जाती हैं। मेरी यही दौलत है कि मैं लोगों के लिए काम आऊँ। अल्लाह ने मुझको चुना है, मैं खुशनसीब समझता हूँ। और मुझको आज ये भी बोलना है कि इस देश के अंदर हर कोई सियासत में सिर्फ पैसा कमाना आता है, नाम कमाने आता है। मैं लोगों की खिदमत करने आया हूँ, नाम की मुझको कोई ज़रूरत नहीं है। मुझको तो अदर मेरे रब से चाहिए। कौम की दर्द मुझे दिल में है
मिल्लत के लिए आखिरी दम तक मैं काम करते रहूँगा। इसके अलावा एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो आप काम करते आ रहे हो और करते आगे भी इसी तरह के काम करते रहेंगे, इसकी हिम्मत आपको कहाँ से मिलती है? इनका इंस्पिरेशन जो मुझको मिला, मेरी एक औलाद है जो MBA किए हैं उन्होंने तालीम, और अच्छा और बुरा बहुत हमने देखा है। और जब उसके डॉक्यूमेंट बनाने में वो उसको जो तकलीफ आई, उन्होंने बोला डैडी ये लोगों के लिए आपको करना है, आपको आगे आना है। और उसकी सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा मुझको देते हैं कि मैं लोगों के लिए खिदमत करूं। हर कामयाब आदमी के पीछे कोई ना कोई होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ में मेरे शरीक हयात मेरी बीवी रुखसाना सईद तो सही रहती ही है, लेकिन मेरे पीछे, हम लोगों के पीछे एक शख्स की कुर्बानी है। एक शख्स ने बहुत मेहनत करके दुबई में जॉब करके तो जो पैसा कमाता है वो मुझको देते हैं कि अब्बू तुम लोगों के लिए आप आओ और एक काम करो। आज के ज़माने में एक साल में 40-50 लाख रुपया कौन खर्चा करेगा? वो मेहनत का पैसा, उसकी एक बेटी है, उसने वो नहीं सोचा कि मेरी बेटी का, मेरे घर का नहीं। आज हमारे पास खुद का कोई घर नहीं है। मैं BRT चालू में 1 नंबर पर खुद में रहता हूँ मैं, लेकिन उसका भी एक ही मकसद है कि हम लोगों के काम आए। पैसा कमाना ज़िंदगी में मुकद्दर मेरा बहुत रहेगा, लेकिन लोगों के लिए कौन आएगा? लोगों के लिए, लोगों का काम कौन करेगा? तो ये पीछे जो है मेरा एक बेटा है ज़ीशान, मुझको नाज और फ़ख्र है। अल्लाह से दुआ करता हूँ ऐसे नेक अल्लाह सबको दे। बैक ऑफ द मेरी जो रीढ़ की हड्डी, जो समाज का जो काम हो रहा है, वो वाहिद मेरा बेटा है सईद ज़ीशान मोमिन। उसकी मेहनत जो है, जो मैं ये सब काम कर सकता हूँ। इसके अलावा मूसा जी की शरीक हयात भी हमारे साथ मौजूद है। रुखसाना जी, आप क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से आप इनका हौसला बढ़ाती है इस तरह के काम करने में? जिस तरह मेरा बेटा उनका है ना साथ बढ़ाने के लिए तैयार है, तो मैं भी उनके साथ हर कदम पर चलना चाहती हूँ। मैं भी कौम का काम करना चाहती हूँ। कभी आपको ऐसा लगा कि कोई ऐसा काम रहा हो जिससे मूसा जी को परेशानी आई हो और आपने रोका हो कि नहीं अब इस तरह के काम नहीं किए? क्योंकि समाज सेवा के काम करना कोई इतना आसान काम नहीं होता, कई सारे मुश्किलें आती है, कई बार कई सारी धमकियां भी आती है। तो ऐसा कोई काम कभी ऐसा रहा हो कि आपको लगा हो कि नहीं मूसा जी अब आप इस तरह के काम मत करिए, समाज सेवा मत करिए? कभी आपने ऐसा रोका उन्हें? जी नहीं, मैंने कभी उन्हें काम करने के लिए नहीं रोका, और हमेशा उनसे ये कहती रही कि कौम की खिदमत करना ही सबसे अच्छी इबादत है। चलिए, कहीं ना कहीं जो हौसला होता है एक व्यक्ति तभी आगे बढ़ पाता है जब उनकी जो शरीक हयात होती है या फिर जो उनकी साथीदार होती है वो उनका हौसला बढ़ाए। और यहाँ पर भी इसी तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। हमारे साथ स्टाफ भी यहाँ के मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे, कितनी यहाँ पर रोज़ की अगर बात करें तो कितने लोग यहाँ पर आते हैं और इस जो फैसिलिटी यहाँ पर दी जा रही है उसका लाभ उठाते हैं? बहुत लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत फैसिलिटी उठा के जाते हैं। बहुत से प्रॉब्लम्स हैं उनके करेक्शन जो होते हैं नामों के करेक्शन हम करते हैं। उनके एड्रेस के प्रॉब्लम्स रहते हैं, आधार कार्ड बनाने में, पैन कार्ड बनाने में, क्योंकि एक पैन कार्ड बनता है वो हमेशा के लिए परमानेंट अकाउंट रहता है, वो बार बार चेंज नहीं होता। हम उनकी बहुत हेल्प करते हैं और यहाँ से तकरीबन 200-300 लोग रोज़ आते हैं और हेल्प लेके जाते हैं यहाँ से। अच्छा, इसके अलावा ज़्यादातर देखा जाता है कि अगर हम गवर्नमेंट ऑफिस में जाए या फिर वहाँ के कार्यालय में जाए तो कई ऐसे काम हैं जो बहुत आसान होते हैं लेकिन वो लोग मना कर देते हैं, लोगों को वहाँ से वापस भेज देते हैं। यहाँ पर अगर उस तरह के लोग आते हैं तो किस तरह से ट्रीट किया जाता है? बिल्कुल, देखो आप देख सकते हैं यहाँ की फैसिलिटी, लोगों के लिए चेयर रखा हुआ है, पानी का इंतजाम है, फैसिलिटी हर चीज़ की है। लोग यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं और अपना काम कर जाते हैं और हमको दुआ दे के जाते हैं कि आपकी जो सेंटर है वो सेंटर हमने आज तक ऐसा नहीं देखा। इवन यहाँ पर आधार के जो ऑफिसर्स आए थे वो भी हमसे खुश होके गए। आप देख सकते हैं कि हमारी फैसिलिटी कितनी अच्छी है और खुद गवर्नमेंट के ऑफिसर है वो इधर का पता भेजते हैं उनको कि वहाँ जाओ आपका काम हो जाएगा। चलिए, इसके अलावा समय की कमी है, हमारे साथ मूसा जी मौजूद है और तमाम इस तरह यहाँ पर किस तरह की फैसिलिटी दी गई ये हमने आपको बताने की कोशिश की। मूसा जी, जाते जाते लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आने वाला दिन जो है वो रिपब्लिक डे 26 जनवरी का है। मैं पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ और एक ही अरमान है कि इस देश में अमन सुकून से हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहें। जय हिंद। चलिए, इसके अलावा रुखसाना जी भी मौजूद है, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे 26 जनवरी के अलावा? भाईचारगी रहे और सब मिलकर है ना ये सुकून से ये 26 जनवरी वो करें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मूसा और उनकी पूरी टीम थी, किस तरह से लोगों की सेवा करते हैं इसका जायज़ा हमने लिया और ख़ास तौर पर
जो इनको जो उम्मीद थी कि लोगों की सेवा करने में उन्हें कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल होगी, वो कामयाबी यहाँ पर उनको देखती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन साहिल खान के साथ सलामत अली, समय राष्ट्र न्यूज़, मुंबई।